एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 7वें स्थान या सप्तम स्थान से विवाह मैरिज के बारे में देखते हैं। तो शादी विवाह मैरिज एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और किसी भी कुंडली से आप उसके 7वें स्थान, 7वें के लॉर्ड यानी स्वामी और 7वें का जो कारक ग्रह सिग्निफिकेटर है शुक्र, इसको देख के आप शादी विवाह के बारे में काफ़ी डिटेल आप मालूम कर सकते हैं, राइट। तो वो शादी विवाह के बारे में अभी डिस्कशन चल रहा है 7th हाउस से रिलेटेड। तो वो शादी विवाह से रिलेटेड जो आज जो टॉपिक है वो है स्त्री का पुनर्विवाह, यानी वो उसकी रीमैरिज हो, यानी एक शादी के बाद उसकी अगर रीमैरिज होने के चांसेस हैं या कुंडली में इस तरह का प्लेसमेंट है, अरेंजमेंट इस तरह का है ग्रहों का कि उसको देख के आप पता कर सकते हैं कि इस कन्या की रीमैरिज होने के चांसेस हैं या इसकी रीमैरिज होगी बाद में, राइट। तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, स्त्री का पुनर्विवाह या रीमैरिज। तो इंडिया जो कंट्री हमारा भारतवर्ष है, इसमें अगर वो किसी लड़की की शादी हुई कन्या की और उसका हस्बैंड अगर एलाइव है, अभी जीवित है, और या किसी वजह से अगर वो आपस में कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अगर डाइवोर्स की बात चल रही है, तो या तो वो जीवित है उसका हस्बैंड या उसको डाइवोर्स अभी नहीं मिला है, तब ऐसे केस में वो दूसरा विवाह नहीं कर सकती। लीगली ऑफिशियली वो दूसरा विवाह नहीं कर सकती ऐसी कन्या, ये जब तक कि उसका हस्बैंड एलाइव है या उसको डाइवोर्स नहीं दिया गया है, राइट। तो जनरली ये होता है कि हस्बैंड की डेथ हो जाए, किसी लड़की की शादी हुई, उसके हस्बैंड की कम एज में ही डेथ हो गई, या फिर वो किसी वजह से आपस में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अगर डाइवोर्स की बात चल रही है उसको डाइवोर्स मिल जाए लड़की को, तब वो दूसरा विवाह कर सकती है। या तो हस्बैंड की डेथ हो जाए या फिर उसको डाइवोर्स मिल जाए, तब वो दूसरा विवाह कर सकती है। लेकिन कुछ आदिवासियों में कुछ ऐसी जातियां हैं, आदिवासी हैं, और कुछ छोटी जातियों में भी ऐसा भी होता है कि अगर वो लड़की की शादी हुई तो उसका हस्बैंड है अभी एलाइव है और तब भी वो दूसरी शादी कर लेती है। ये आदिवासियों में और कुछ छोटी जातियों में ऐसा देखने को मिलता है। तो उस चीज़ को बैठकी कहते हैं, बैठकी, राइट। यानी उसके हस्बैंड के रहते हुए लड़की ने दूसरी शादी कर लिया तो उसको बैठकी कहा जाता है। एक तो ये हुआ। इसके अलावा हजारों साल पहले तमाम जो हमारे ऋषि मुनि थे, जैसे वशिष्ठ मुनि, याज्ञवल्क्य थे, या मनु ऋषि जो थे, तो इन्होंने कुछ कंडीशंस बताई उस समय कि इन कंडीशंस में अगर लड़की चाहे तो वो दूसरी शादी कर सकती है। उसके लिए उन्होंने कुछ कंडीशंस बताई। तो उसमें वो कुछ कंडीशंस जो बताई गई वशिष्ठ मुनि, याज्ञवल्क्य और मनु ऋषि वगैरह ने, तो उसके बारे में आपको बताते हैं क्या क्या उन्होंने कंडीशन बताई कि लड़की की रीमैरिज हो सकती है इन कंडीशंस के रहते हुए। तो वो कंडीशंस जैसे आपको बताते हैं, उन्होंने कहा कि अगर विवाह के बाद पति उसका बाहर चला जाए, यानी विदेश चला गया और वो उसका कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पाया, उसको उसका पता ही नहीं चल पाया कहाँ गया, और वो बहुत इंतज़ार के बाद भी लौट के नहीं आ रहा है, अगर 10 वर्ष तक 10 ईयर्स तक वेट करने के बाद भी अगर वो लौट के नहीं आता है, उसका कोई पता ही नहीं चल पा रहा है, तब वो लड़की चाहे तो दूसरा विवाह कर सकती है। ये ऋषियों ने बताया इस तरह का। और भी कंडीशंस बताई उन्होंने कि विवाह के बाद जो गौना होता है, यानी द्विरागमन उसको कहते हैं, उसके पहले ही किसी वजह से हस्बैंड की डेथ हो गई, तब वो ऐसे केस में वो दूसरा विवाह कर सकती है। या मैरिज के बाद अगर पता चले कि लड़का तो इम्पोर्टेंट है, नपुंसक है, तो ऐसे केस में तब वो दूसरा विवाह कर सकती है। और भी उन्होंने बताया कि मान लीजिए शादी के बाद पता चला कि लड़का जो है वो व्यभिचारी है, दुराचारी है, वो शराबी, नशेड़ी इस तरह का है, या और गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो ऐसे केस में फिर वो लड़की दूसरा विवाह कर सकती है। या विवाह के बाद अगर वो उसका हस्बैंड जो है सन्यासी हो जाए, सन्यास ग्रहण कर ले, उसने गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया और वो सन्यास हो गया, माया मोह से विरक्ति लेके, और वो वैराग्य ले लिया और वो सन्यासी बन गया, तो ऐसे केस में फिर वो लड़की अगर चाहे तो दूसरा विवाह कर सकती है। ये सब कंडीशंस जो बताई उस समय ये ऋषियों ने, मुनियों ने, तो ये हमने आपको बताया इस तरह की चीज़ें। लेकिन फ़िलहाल आजकल जो रूल्स हैं उसमें अगर इंडिया में कि वो अगर उसका हस्बैंड एलाइव है या उस लड़की ने डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया है, अगर डाइवोर्स नहीं मिला तो दूसरी शादी नहीं कर सकती वो। अब इस चीज़ को हम कन्या की कुंडली में कैसे देखें? बात तो ये है कि हमको ये कुंडली से पता करना है। किसी कन्या की कुंडली है तो उसकी कन्या की कुंडली से हमें कैसे पता चल सकता है कि इसकी रीमैरिज होने के चांसेस हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे पता करना है। तो इसके लिए तमाम योग बताए गए हैं, ऋषियों ने जो बताए, कुछ योग आपको बताते हैं कि कन्या की कुंडली में, लड़की की कुंडली जो है उसमें अगर मान लीजिए लग्न में, जो लग्न है जहाँ उसने जन्म लिया है,
तो लग्न में अगर स्वराशि का मंगल बैठा हो, स्वराशि का मंगल मतलब कि मंगल अपनी ही राशि में बैठ गया, तो अपनी राशियाँ दो राशियाँ इनकी, मेष राशि और वृश्चिक राशि। मेष यानी एरीज और वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि। तो मंगल जो है वो लग्न में, यहाँ कन्या की कुंडली में लग्न में मंगल अपनी ही राशि में बैठ गए, मेष या वृश्चिक राशि में बैठ गए, और 7वें स्थान में उनके मंगल के ठीक सामने यहाँ बुध बैठ गए। तो मंगल और बुध आपस में शत्रु हैं, तो यहाँ मंगल अपनी स्वराशि में बैठे, बुध यहाँ सप्तम में बैठ गए, और 7th का लॉर्ड जो है वो शुक्र है, तो 7th का लॉर्ड शुक्र होगा ही। देखिए अगर 1 नंबर राशि मंगल की है तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर राशि आई शुक्र की। अगर 8 नंबर का यहाँ पर राशि है जिसमें मंगल बैठे हैं तो 8 9 10 11 12 1 2, तब भी शुक्र की राशि आएगी। तो ऐसी कन्या जिसकी कुंडली में लग्न में अगर अपनी ही राशि में मेष या वृश्चिक में अगर यहाँ मंगल बैठ जाएं, उनके ठीक सामने 7वें स्थान में बुध बैठ जाएं, और जो 7th का लॉर्ड है वो शुक्र हो, तो ऐसे केस में वो उस कन्या का दूसरा विवाह होगा, दूसरा विवाह उसके रीमैरिज के चांसेस हैं। या और भी योग हैं, मान लीजिए लग्न में अष्टमेश बैठ जाए, अष्टम का लॉर्ड 8th का लॉर्ड जो है यहाँ के आके लग्न में बैठ गया कन्या की कुंडली में, तो वो ऐसे केस में उसकी रीमैरिज या दूसरे विवाह के चांसेस होंगे, राइट। लग्न में मान लीजिए सूर्य के साथ राहु बैठ जाए, सूर्य प्लस राहु कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, तो लग्न में ये दोनों परम शत्रु हैं। तो लग्न में कन्या की कुंडली में लग्न में सूर्य के साथ राहु बैठ गए, और बृहस्पति जो है यहाँ पर 7th हाउस पे दृष्टि दे रहे हों। लग्न में सूर्य प्लस राहु बैठे इन, और इसके ठीक सामने हाउस 7th में यहाँ बृहस्पति की दृष्टि हो रही हो, तब ऐसे केस में उस कन्या का दूसरा विवाह होगा, यानी रीमैरिज उसकी हो सकती है, राइट। लग्न में मान लीजिए स्थिर राशि हो, चर स्थिर द्विस्वभाव 3 तरह की राशियाँ होती हैं। स्थिर राशि मतलब 2 नंबर 5 नंबर 8 नंबर या 11 नंबर। वृक राशि 5 नंबर मतलब सिंह राशि, 2 5 8 मतलब वृश्चिक, या 11 मतलब कुंभ राशि। तो यहाँ लग्न में कन्या की कुंडली में लग्न में अगर 2 नंबर 5 नंबर या 8 नंबर या 11 नंबर की राशि हो, और शुक्र जो है वो 7th स्थान, यहाँ शुक्र यहाँ 2nd स्थान में बैठ जाए, राइट। शुक्र जो है वो 7th में बैठे, या 7th का लॉर्ड शुक्र यहाँ 2nd हाउस में बैठ जाए। फिर से बताते हैं कि अगर कन्या की कुंडली में यहाँ लग्न में स्थिर राशि हो, यानी 2 नंबर 5 नंबर 8 नंबर और 11 नंबर राशि हो, और शुक्र या जो 7th का लॉर्ड कारक ग्रह शुक्र या 7th का लॉर्ड सप्तमेश, तो या तो शुक्र या सप्तमेश यहाँ 2nd हाउस में बैठ जाए, तो ऐसे केस में लड़की की रीमैरिज होने के चांसेस हैं। ये आप कुंडली देख के बता सकते हैं, राइट। लग्न या चंद्रमा से, चाहे लग्न से या चंद्र लग्न से, चंद्रमा कुंडली में जहाँ बैठे हो वहाँ से, तो लग्न से या चंद्रमा से 7th स्थान या 7th के लॉर्ड पर सूर्य प्लस राहु की युति हो जाए या दृष्टि हो जाए। तो लग्न से अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ लग्न से 7 नंबर ये हुआ, या तो सूर्य राहु यहाँ बैठ जाए या सूर्य राहु की दृष्टि हो जाए, या अगर जहाँ मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो चंद्रमा से 7th स्थान यहाँ पे, तो चंद्रमा से 7th स्थान पर सूर्य प्लस राहु का प्रभाव हो, यानी सूर्य राहु अगर यहाँ बैठ जाए या सूर्य राहु की अगर दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में यहाँ पर वो ये कन्या की रीमैरिज होने के चांसेस हैं। तो चंद्रमा से 7th हाउस, चंद्रमा से लग्न या चंद्रमा से 7th हाउस, लग्न से चाहे चंद्रमा से 7th हाउस या 7th का लॉर्ड सप्तमेश के ऊपर सूर्य प्लस राहु बैठ जाए वहाँ पर, या सूर्य राहु की दृष्टि हो जाए, तो ऐसी कन्या की रीमैरिज होने के चांसेस हैं। ये आप कुंडली देख के बता सकते हैं कन्या की कुंडली में। मान लीजिए वृक लग्न है, वृक लग्न मतलब टाउरस लग्न, यहाँ 2 नंबर राशि लगी अगर लिखी हुई है, इसके मतलब कि उस कन्या की वृक लग्न है। तो वृक लग्न हो और 2nd हाउस में यहाँ शुक्र बैठ जाए, 2nd में शुक्र बैठे और 4th हाउस में सूर्य बैठ जाए, तो ऐसे केस में उस कन्या की रीमैरिज होगी, राइट। इस तरह के योग हैं। मान लीजिए 7th हाउस है, कन्या की कुंडली में 7th हाउस है जो शादी ब्याह का घर है, तो 7th हाउस में चंद्रमा के साथ में शनि बैठ जाए। 7th हाउस में कन्या की कुंडली में 7th हाउस में चंद्रमा के साथ में शनि बैठ गए, चंद्रमा प्लस शनि विष योग बन गया। तो चंद्रमा प्लस शनि अगर 7th हाउस में बैठेंगे तो ऐसे केस में लड़की की रीमैरिज होने के चांसेस हैं, राइट। 7th हाउस पर कन्या की कुंडली में 7th हाउस पे शुभ ग्रहों का भी प्रभाव हो और अशुभ ग्रहों का भी प्रभाव हो, यानी शुभ ग्रहों की भी दृष्टि है, अशुभ ग्रहों की भी दृष्टि है, तो ऐसे केस में वो ऐसी कन्या की रीमैरिज होने का चांसेस है, राइट। कन्या की कुंडली में 7th हाउस में
चंद्रमा प्लस मंगल प्लस शनि तीनों ग्रह बैठ जाएं, चंद्रमा प्लस मंगल प्लस शनि तीनों ग्रह बैठ जाएं, तब भी ऐसे केस में उसकी रीमैरिज होने के चांसेस हैं। शुक्र की राशि, मान लीजिए शुक्र की राशि 2 राशियाँ होती हैं, 2 नंबर 7 नंबर, वृष राशि और तुला राशि। तो कुंडली में कहीं भी 2 नंबर या 7 नंबर राशि जहाँ पर हो वहाँ चंद्रमा बैठ जाए, राइट। 2 नंबर या 7 नंबर जो शुक्र की राशि उसमें चंद्रमा बैठ गए और चंद्रमा शनि के त्रिशांश में हो, यानी इस वर्ग कुंडली, इस कुंडली जन्म कुंडली का आप त्रिशांश कुंडली बनाइए, D30 यानी डिविजनल चार्ट नंबर 30 त्रिशांश। तो जो जन्म कुंडली है उसमें 2 नंबर या 7 नंबर जो शुक्र की राशि है वहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं, और वही चंद्रमा D30 कुंडली अगर आप बनाएं इसी व्यक्ति की, इसी कन्या की, तो त्रिशांश कुंडली में वो शनि के त्रिशांश में चंद्रमा बैठा हो, यानी उस त्रिशांश कुंडली के में वो चंद्रमा जो है वो 10 नंबर या 11 नंबर जो शनि की राशि है उसमें बैठे हों। तो जन्म कुंडली में यहाँ शुक्र की राशि में बैठे हैं चंद्रमा 2 नंबर 7 नंबर में, और वही चंद्रमा उसी कन्या की जो त्रिशांश कुंडली है D30 उसमें वो शनि की राशि में बैठे हैं 10 नंबर या 11 नंबर में, तब ऐसे केस में कन्या की रीमैरिज होगी, राइट। मान लीजिए कि कन्या का जन्म ही अगर त्रिशांश लग्न में जन्म हो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो जन्म कुंडली है उसका आप त्रिशांश कुंडली बनाइए, D30 बनाया, D30 में जो लग्न राशि है, लग्न में तो D30 की जो लग्न है वहाँ 10 नंबर या 11 नंबर की राशि हो, यानी त्रिशांश कुंडली का जो लग्न है वो शनि का लग्न हुआ, तो उस कन्या ने त्रिशांश कुंडली में त्रिशांश लग्न में जन्म लिया, ये मतलब हुआ। तो उसका जन्म जो है वो त्रिशांश लग्न में अगर जन्म हुआ है लड़की का, तो ऐसे केस में वो कन्या की रीमैरिज होने के चांसेस हैं। मान लीजिए कुंडली में शनि वक्री है, रेट्रोग्रेड हो सकते हैं, तो शनि वक्री होके वो एकादश यानी 11th के लॉर्ड बन जाए, राइट। शनि जो है वक्री रेट्रोग्रेड है और वो 11th यानी इसका मतलब कि 10 नंबर या 11 नंबर राशि लिखी हो यहाँ 11th हाउस में, तो शनि जो है वो वक्री होके अगर एकादशेष हो जाए यानी 11th के लॉर्ड बन जाए और 11th के लॉर्ड बन के 7th हाउस में बैठ जाए, तो ऐसे केस में उसकी लड़की की रीमैरिज होगी। इस तरह से बहुत सारे योग ऋषियों ने बताए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट योग हमने आपको बताए हैं। ये इसको कुंडली को देखकर ही आप बता देंगे कि ये कन्या जो है इसकी रीमैरिज होने के चांसेस हैं फ्यूचर में। एक और चीज़ आपको बताते हैं, उसमें एक और बताया ऋषियों ने, पत्नी वशीभूत योग, यानी पत्नी के वश में रहने वाला पति। हस्बैंड जो है वो पत्नी की ही हर बात मानता है, पत्नी जो कहेगी वही मानेगा, पत्नी के हमेशा वश में रहेगा, तो उसको कहते हैं पत्नी वशीभूत योग। इसके लिए भी योग है, कुंडली में देख के आप बता सकते हैं। तो लड़के की कुंडली में अगर आप देखिए कि अगर 7 नंबर या 12 नंबर के हाउस में अगर पाप ग्रह हो, 7 नंबर या 12 नंबर कुंडली में अगर 7 नंबर या 12 नंबर हाउस में अगर पाप ग्रह बैठे हैं और 5th हाउस में अगर निर्बल चंद्रमा हो, तो इसको चाहे लड़की की कुंडली में चाहे लड़के की कुंडली में अगर आप देखिए कि इसमें 7th हाउस में या 12th हाउस में अगर पाप ग्रह बैठ जाए, पाप ग्रह मतलब शनि राहु केतु बैठ जाए, और 5th हाउस में यहाँ पर चंद्रमा वीक होके बैठे, निर्बल चंद्रमा बैठे हो, तो ऐसा पति जो है वो अपनी पत्नी के वशीभूत होकर रहेगा और जो कहेगी वही मानेगा, उसके आगे पीछे दौड़ता रहेगा, राइट। पत्नी वशीभूत योग बनता है। तो इसमें फिर जो पति के और जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनसे उसका रिलेशन फिर ख़राब होता है, मनमुटाव होता है, क्योंकि हमेशा पत्नी की ही बात मान रहा है, तो इसको पत्नी वशीभूत योग कहते हैं। तो ये चीज़ आज आपको बताया कि ये मैरिज से रिलेटेड जो 2 चीज़ें, एक तो स्त्री का पुनर्विवाह, एक कोई कन्या है तो उसकी कुंडली देख के आप बता सकते हैं कि इसकी फ्यूचर लाइफ में इसकी रीमैरिज होने के चांसेस हैं या रीमैरिज होगी। सेकंड जो चीज़ बताई आपको कि वो पत्नी वशीभूत योग। तो ये कितना इंटरेस्टिंग और कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको आप ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।